नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिक्स में डॉक्टर विशाल शोर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और महान पुस्तक आपके समक्ष लेके आया, जिसका नाम है कुछ फूल कुछ कांटे। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, कुछ फूल और कुछ कांटे। आखिर ये कौन सी बुक है? इसमें सम थॉर्न्स सम फ्लावर करके भी इंग्लिश में भी ये बुक लॉन्च हुई है। दोस्तों, ये मेरे गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। इसके विषय में मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताऊंगा। इसमें मेरे गुरुदेव ने जो अनुभव लिखे हैं, जो अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं, अनुभव के आधार पर जो भी सूत्र लिखे हैं, वो अपने जीवन को ही चलाने के लिए जीवन में कोई ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि जीवन में क्या क्या सच्चाइयाँ हमारे समक्ष हैं। फूल और कांटे इस पुस्तक के विषय में अगर मैं पूरी बातें भी बताऊं तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो आपको जीवन को झंझोड़ के रख देगा। आपके जीवन में उन सच्चाइयों, उन कड़वाहट को और उन ज्ञानवर्धक बातों को बताएगा कि क्या क्या आपके जीवन में घटित होता है और किस किस परिस्थितियों से हर इंसान गुजरता है, कौन के व्यक्ति का स्वभाव क्या है, कि कैसे कैसे कंडीशन से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहे। तो शुरू करते हैं कुछ फूल और कुछ कांटे। दोस्तों, कुछ फूल और कुछ कांटे गए जो विशेष रूप से बता दूँ, ये पुस्तक जो है कुछ फूल और कांटे मेरे गुरुदेव के द्वारा लिखे गए उन अनुभवों के विषय में है, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ। जब भी कोई डिस्कशन होता था, किसी शिष्य से वो कोई बात निकल के आती थी, उस बात के जो सूत्र हैं, जो कोटेशन है, गुरुदेव ने वहाँ पर लिखे हुए हैं। और जैसे कि बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि पाप के विषय में अगर बात की जाए, पाप, तो पाप का अर्थ क्या है और क्या है चीज़ कि इसके विषय में क्या है एक्चुअली में पाप की परिभाषा, वो उसमें प्रॉपर गुरुदेव ने एक सटीक वे में, एक सिंपल वे में गुरुदेव ने बताई है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बताइए जो आपको डिस्प्ले में मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो इस पुस्तक में क्या जो मेन मकसद है मेरे को बताने का, कि ये पुस्तक मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखती है, क्योंकि इसके कारण ही मैं जीवन को समझ पाया, जीवन को आगे कुछ कर पाया। इसमें आध्यात्मिक बातें भी हैं, और क्योंकि इसमें जैसे कि अगर रामायण महाभारत को लिया जाए तो रामायण और महाभारत में जो पात्र हैं, उन पात्रों का भी जीवन में क्या उपयोग है, उसका भी अर्थ इस पुस्तक में दिया हुआ है। एक नारी के जीवन में क्या उपयोग होता है, उसके बारे में अर्थ इसमें दिया हुआ है। एक पुरुष के जीवन के बारे में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में इस पुस्तक में दिया हुआ है। और क्या जिस तरह से जीवन में और सामर्थ्य क्या होता है, साहस क्या होता है, जानवर क्या होता है, इन सब चीज़ों के विषय में हर एक तर्कपूर्ण निर्देश, तर्कपूर्ण ज्ञानवर्धक बात को ने दी हुई है। जैसे कि भय को ले तो भय का मतलब क्या है और भय आखिर क्या चीज़ है, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। और जैसे कि अपन आगे जाएंगे कि आपका स्वाभिमान क्या चीज़ है, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। अगर आप बात करेंगे कर्म क्या है, योग क्या है, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। और आप अगर भावुकता को बात करें, भावुकता क्या चीज़ है और अनियंत्रित भावुकता क्या चीज़ है, इसके विषय में इस पुस्तक में दिया हुआ है। ये पुस्तक जो प्रकाशित होती है, डायमंड बुक्स इसको प्रकाशित करती है। ये मेरे गुरुदेव का फोटो भी लगा हुआ है, इस पुस्तक में देख सकते हैं। इस पुस्तक की जो कीमत है आज की डेट में 100 रुपीज़ है, जो अमेजोन पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल मिल जाती है। तो इस पुस्तक के विषय में मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाता हूँ, तब आप इस पुस्तक के एक गहन विचार को समझ पाएंगे कि ये पुस्तक में आखिर ऐसा क्या वर्णन है। तो चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं, इस पुस्तक के विषय में बहुत सारी बातें आपको बताते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये है कुछ फूलों को कांटे, गुरुजी का नाम दिया हुआ है इस पुस्तक में, बात दिए हुए डायमंड बुक्स इसको प्रकाशित कर रही है। ये मेरे गुरुदेव का फोटो है। आप देखिए इसके विषय में यहाँ पे कहाँ से बुक्स प्रकाशित होती है, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। देखते हैं, दिल्ली से प्रकाशित हो रही है बुक, और ये मेरे गुरुदेव का है। और इसमें गुरुदेव ने यहाँ बात लिखी हुई है, गोवर्धन में जो भजन निवास परिसर में गुरुजी हैं, उनके लगभग प्रतिदिन शिष्यों से जो दार्शनिक संसर्ग का लाभ होता है शिष्यों को जिज्ञासा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में तथा आत्मीय वार्तालाप गुरुजी के द्वारा जो प्रस्तुत होता है, उसका संकलन इस समय इस कुछ फूल और कांटों में प्रस्तुत करते हैं। देखिए, मैं जो बात बताई वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, प्रकाशक इसमें लिख रहे हैं। अब सबसे पहले तो आगे जाने से पहले सबसे पहले यहाँ देखें, देखिए इसमें जो बातें लिखी हुई हैं इसके सारे यहाँ पीछे दिया हुआ है।
हर पुरुष के जीवन में ही एक बच्चा ही रहता है, पर नारी चाहे बच्ची क्यों ना हो हमेशा मां रहती है। नारियों का सम्मान करने के लिए ये कहना पर्याप्त है कि उसका शरीर महान भूमि है। इसे अव्यक्त आत्मा को भौतिक शरीर के माध्यम से व्यक्त करने के महान कार्य संपन्न होता है। किसी के घर में खुशियां बिखेर देना, मानूसियत फैला देना स्त्रियों के लिए सामान्य सी बात है। हर व्यक्ति को में बड़ी कल्पना करने की क्षमता होती है, उस कल्पना को साकार करने की पुरुषार्थ बहुत कम व्यक्तियों में होता है। अमानवीय कहे जाने के लिए जितने कर्म मेरे हैं सभी पूरी तरह मानवीय हैं, क्योंकि मैं मानव तथा अमानवीय कार्य करता हूँ। अधिकांश कर्मण्य व्यक्ति को एक लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं और मानसिक स्थिति इन हिजड़ों के समान होती है जो जहाँ भी कोई उत्सव होता है उस देखने के लिए ताली बजाने पहुँच जाते हैं। जागृत सुषुम्ना में जो प्राण होते हैं वह आत्रेय कहा जाता है, और जिस साधक के संबंध सुषुम्ना में आत्रेय प्राण से हो जाता है वह योगी महायोगी दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करता है। देखिए हर चीज़ के विषय में यहाँ पे एक बात दी हुई है। पुस्तक की कीमत 100 रुपये जो लिखी हुई है यहाँ पे। अब इसके अंदर चलते हैं अपन, तो आपको और सारी ज्ञान की बातें इसमें मिलेंगी। देखिए जैसे कि आप यहाँ जाएंगे, ज्ञानी किसे कहते हैं इसके विषय में यहाँ देखा हुआ है। संदेश किसे कहते हैं, प्राणायाम के विषय में, अहंकार, पाप, साधारण और असाधारण के विषय में, और बहुत सारी बातें यहाँ दी हुई है। एक जो अपने गुरुदेव ने जो बातें लिखी हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, एक एक बात अगर आप ध्यान से इस यूट्यूब की वीडियो अगर आप इसको रोक के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके विषय में देखिए तृष्णा क्या है, संकल्प क्या है, व्यवस्था क्या है, अभ्यास क्या है, अभ्यास का अर्थ क्या है इसके विषय में दिया हुआ, सामर्थ्य क्या है, समर्थ क्या है इसके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। रिश्तेदार किसे कहते हैं, रिश्तेदार, अहिंसा, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। आप जानेंगे रिश्तेदार होने के लिए आप रिश्तेदार के विषय में गुरुजी ने बहुत सारी बातें की। रिश्तेदार किसे कहते हैं, जैसे कि रिश्तेदार वो महान व्यक्ति है, रिश्तेदार कर्तव्य बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि आप आपस को आगे देखेंगे। थानेदार, चौकीदार, पहरेदार, जमींदार, इसी तरह से खुद को दार करने वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ रिश्तेदार का अर्थ दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको उस पुस्तक में अलग अलग तरह के दृष्टिकोण दिखा सकता हूँ। अब जैसे कि यहाँ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सीता, हनुमान, लक्ष्मण, ये महाभारत और रामायण के उन पात्रों के विषय में, उन पात्रों को योग साधना में कहाँ किस तरह से गुरुदेव ने फिट किया हुआ है कि कौन सा पात्र हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है और कौन सा पात्र हमारी योग साधना जो गुरुदेव के लिए योग साधना है, तपस्या है, उसमें किस पात्र की क्या उपयोगिता है, इसके विषय में यहाँ पर गुरुदेव ने अलग अलग बातें आपको व्यक्त किया हुआ है। तो ये पुस्तक अपने आप में एक बहुत महान पुस्तक है। इस पुस्तक को आप एक बार पढ़ेंगे आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो, इस बुक का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें इस पुस्तक में हैं क्योंकि मेरे गुरुदेव के द्वारा ही बोले गए वाक्य इसमें मौजूद हैं, और इसमें और भी अपडेशन चल रहे हैं। मतलब अभी आने वाले समय में भी हो सकता है कि कुछ फूलों कुछ कांटे जो पुस्तक है, और इंग्लिश में सम थॉर्न्स एंड सम फ्लावर्स एंड थॉर्न्स करके एक पुस्तक है, वो भी अवेलेबल है। तो उसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी जो गुरुदेव के वार्तालाप के साथ हमको मिलती हैं। काफ़ी कुछ गुरुदेव बातों बातों में ऐसी गहराई वाली बातें कर जाते हैं जो बहुत अपन के जीवन में एक जीवन बदलाव की तरफ हमारा जीवन चला जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, और जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।